हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी जो है नेक्स्ट यूनिट, वो है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपकी लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों का रसायन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली और सेकंड के बाद थर्ड पढ़नी थी, लेकिन थर्ड नहीं पढ़ के फोर्थ पढ़ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। तो देखो, हमने जो यूनिट फर्स्ट पढ़ी वहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का हमने अध्ययन किया और उनकी संपूर्ण जानकारी हमने बहुत विस्तार तरीके से प्राप्त की। उसके बाद हमने द्वितीय यूनिट में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की बात करी और उन तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण थे, उनको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से तुलना करते हुए हमने स्टडी की है। अब वहाँ तुलनात्मक स्टडी करने के पश्चात जो आवर्त सारणी में अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो आपके पहले और दूसरे यूनिट आवर्त सारणी को बिलोंग करती हुई यूनिट थी और वहाँ से कंटिन्यू लिंक ना बिगड़े, तो मैं चाहता हूं कि आप आवर्त सारणी से संबंधित जो चौथी यूनिट है आपकी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इस यूनिट को भी साथ के साथ पढ़ ले, क्योंकि द्वितीय यूनिट से भी आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें तुलनात्मक तरीके से मिलेगी, तो ये यूनिट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आवर्त सारणी अगर आपको याद है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पेपर में आपको पास होने में और अच्छा स्कोर करने में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 यूनिट सीधी सीधी आवर्त सारणी को बिलोंग कर रही है। तो अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का रसायन। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं। हमने आवर्त सारणी के बारे में पिछली क्लास में चर्चा भी की है, जिसमें देखो आवर्त सारणी को मैं आपको समझा चुका था। पहले हमने बात की यहाँ पर इस आवर्त सारणी में देखिए कि जो स्कैंडियम से लेकर आपके कॉपर तक के जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपके कहलाते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। फिर हमने बात की कि एट्रियम से लेकर स्टार्ट होकर आपके सिल्वर और कैडमियम तक के जो एलिमेंट हैं 48 एटॉमिक नंबर तक के, ये आपके द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। और यहाँ पर जो हैं हैफनियम से लेकर और ओरोनम तक के जो एलिमेंट हैं, ये कहलाते हैं आपके तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बेरियम और हैफनियम के बीच में एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट देखो आप यहाँ पर लैंथेनम से सीरियम होते हुए यहाँ पर आपके लास्ट में ल्यूटीशियम, कहाँ तक, ल्यूटेशियम तक के जो एलिमेंट हैं, ये देखिए आप यहाँ तक, ये एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लैंथेनाइड। और इधर नीचे आप आगे देखिए एक्टिनम से स्टार्ट होकर आपके जो हैं लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट हैं, ये कहलाते हैं एक्टिनाइड। और इन दोनों श्रेणियों को हमने आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में मेंशन किया है। तो आपका देखो सबसे लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये दोनों मिलाकर आपके क्या हो गए, ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद में एस ब्लॉक के बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। देखो वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक, जो थर्ड ए से स्टार्ट होकर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और यहाँ पर ये एर्थ ए होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पूरा पोर्शन ये आपका पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक के मध्य में वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक के जो एलिमेंट हैं, ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस की बात हो गई, पी की बात हो गई और डी की बात हो गई। अब इसके बाद में जो आपका चौथा ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक, जो आवर्त सारणी में हमेशा सबसे नीचे की साइड में दिखाया गया होता है। तो अब हमें चौथी यूनिट में इन सभी तत्वों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है। और जानकारी कैसी, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में की है। जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हम बात करेंगे, इनके कॉम्प्लेक्सेशन पे बात करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करेंगे, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो उन सब पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला हम जो हैं वो लेते हैं लैंथेनाइड्स, किन्हें कहते हैं। देखिए यहाँ पर
आवर्त सारणी में तृतीय संक्रमण श्रेणी के प्रथम सदस्य लेंथेनम के पश्चात आने वाले सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58। सीरियम से लुटीशियम, क्या होता है लुटीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 71 तक के 14 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। इन 4f ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से लेंथेनाइड कहा जाता है। इन सभी तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम, लेंथेनाइड कहा जाता है। या हम इस परिभाषा को यूँ भी कह सकते हैं, लेंथेनाइड वे तत्व होते हैं जिनमें 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा यह तत्व 57 जिसका लेंथेनम 57 से हैफनियम 72 के मध्य उपस्थित रहते हैं। तो देखो किन्हें किन्हें लेंथेनाइड कहते हैं, हम इसको दो प्रकार से परिभाषित कर चुके हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन अत्यधिक आंतरिक 4f कक्षकों में अर्थात n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है। इसलिए इन तत्वों को अंतःसंक्रमण तत्व कहा जाता है। पुराने पेपर उठा के देखना आप, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतःसंक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लेंथेनाइडों को अंतःसंक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अत्यधिक आंतरिक 4f कक्षकों में अर्थात n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है। इस कारण इन्हें अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं। यदि हम लेंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करें तो इसका विन्यास निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो कैसे, यह आपका लेंथेनम है, इसका परमाणु क्रमांक 57 है। अब यहाँ बात करें हम जीनोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो 54 होता है। हम आदर्श गैस के विन्यास को आगे रखकर उसके पीछे बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। यह अपना संक्षिप्त तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने का। तो देखो 4f0 5d1 6s2, ये तो हुई लेंथेनम की बात। लेकिन लेंथेनम के पश्चात जो आपका पहला एलिमेंट आता है 58 नंबर वाला सीरियम, तो सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे हम दिखाएंगे उस पर हम बात करते हैं। इस तत्व में 5d कक्षक की ऊर्जा 4f कक्षक से कम होती है, अतः अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है। देखो यहाँ पर 5d1, परंतु जब हम सीरियम पर आते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 58 आते हैं, तो 4f कक्षक की ऊर्जा 5d कक्षक से कम हो जाती है, अतः 58वां इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में न जाकर या आकर 4f कक्षक में प्रवेश करता है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा। जैसे देखो सीरियम की हम बात करें तो सीरियम इसका परमाणु क्रमांक 58 है, जीनोन 54। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है 58वां वो 4f1 में आ गया। आप ऊपर देख रहे हो यहाँ 4f0 है, यहाँ 4f1 हो गया। यहाँ पर 5d1 है, यहाँ भी 5d1 है, यहाँ 6s2 है, यहाँ 6s2 है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरा गया f में, क्योंकि इसकी ऊर्जा जो है 5d से अधिक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरने पर इसकी ऊर्जा जो है अधिक हो गई। और यहाँ देखें हम तो यहाँ पर 4f1 की ऊर्जा 5d से कम होती है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और इसके पश्चात क्रमवार जो इलेक्ट्रॉन हैं वो f सब सेल में भरते हुए आगे चले जाते हैं। जैसा कि देखो सीरियम के बाद आने वाले सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं, अर्थात सीरियम 58 से लुटीशियम 71 तक सभी इलेक्ट्रॉन 4f उपकक्षक में या उपकोष में भरे जाते हैं। ये सभी 14 तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं और इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है। देखो अगर हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करें इनके, तो देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमें याद होना चाहिए कि ये इनका विन्यास है। जीनोन 4f 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तो किस में भरे जा सकते हैं 5d में,
0 और 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 0 होगा या 1 होगा, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा और 6s2 हमेशा इसमें रहेगा। तो 0 1 ये याद रखना है। अब देखो कॉमनली जो कंसेप्ट अपना चलता है वो कंटिन्यू चलेगा 1 से लेकर 14 तक का, लेकिन जहाँ पर पूर्ण पूरित अर्धपूरित कक्षकों की बात आएगी, उनके स्थायित्व की बात आएगी, वहाँ पर ये रेशियो चेंज होगा, कभी 0 रह जाएगा तो कभी 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज मस्ट। आगे बात करेंगे हम इस पर। देखिए लैंथेनाइड तत्व संक्रमण तत्वों के मध्य में उपस्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है। प्रारंभ में इन तत्वों की प्रचुरता पृथ्वी पर बहुत कम थी, अतः इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया गया है कि दुर्लभ मृदा तत्व किन्हें कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि लैंथेनाइड्स को हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, क्योंकि इनकी पृथ्वी पर प्रचुरता बहुत कम है। इन्हें लेंथेनॉन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लेंथेनॉन के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC में समस्त लेंथेनाइड तत्वों को लेंथेनॉन और इसको किससे दर्शाते हैं? LN से लेंथेनॉन तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइडों के सामान्य गुण धर्मों की। तो देखो सामान्य गुणधर्म वही है जो हम यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से देखो आप लेंथेनाइड के सामान्य गुणधर्म में पहला पॉइंट अपना आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको लिखना आता है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके लेंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनको कैसे याद रखते हैं और इनके क्या क्या सिंबल है, यह महत्वपूर्ण बात आपके लिए है। तो देखो मैंने कहा लेंथेनम के पश्चात और लुटीशियम के बीच में आने वाले सभी तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं, पर बीच में कौन कौन आता है? तो यह है आपका सीरियम, इसके बाद में प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लास्ट में Lu जो है आपका ल्यूटीशियम। ठीक है, अब देखो इन्हें कैसे याद रखें कि सर ये तो बहुत कठिन से हैं, इनको याद कैसे रखा जाए? तो बहुत आसान सा एक इनका तरीका है। इनको ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है इनके सामने इनके एक चौपाई लिखी हुई है। देखो, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। एक बार साथ के साथ इसको आप भी दोहराएं। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। है ना? याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। अरे क्यों ना हो भाई, हमारे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए लाजवाब तो रहोगे ही। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इनके नामों की। इनके सारे नाम मैंने एक एक करके लिस्ट किए हैं, आप भी इन्हें लिस्ट कर लेना। ठीक है, CE सीरियम, PR प्रोसोडाइमियम, ND नियोडाइमियम, PM प्रोमेथियम, SM सेमेरियम, EU यूरोपियम, GD गैडोलियम, TB टर्बियम, DY डाइस्प्रोसियम, HO होल्मियम। ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी सिंबल देके नाम पूछ ले जाते हैं या नाम देके सिंबल पूछ ले जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो सबसे पहला आपका जो लेंथेनम है, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर याद हमें होना चाहिए। तो 57 से 72 के बीच में आने वाले सभी तत्वों की हम बात करेंगे। देखो लेंथेनम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनोन 4f1 5d1 6s2। फिर हमने कहा सीरियम में जाने वाला 58वां इलेक्ट्रॉन F में जाएगा, तो देखो 1 इसमें गया। अब इसके बाद से जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो D में गया हुआ इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो मैंने एक स्टार से मेंशन किया हुआ है,
और यहाँ D 0 हो जाएगा। D देखो आप सब जगह 0 मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ और यहाँ D1 मिलेगा। अब 3 के बाद 4 5 6 7। अब 7 होते ही आपको ज्ञात होना चाहिए कि 7 जो है अर्धपूरित F सब सेल है तो ये ज़्यादा स्थायी होगी, तो ये 8 होने से बचेगा। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका, देखो ये D1 में चला गया। यहाँ भी स्टार लगाया हुआ है, देखिए आप, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल कर यहाँ आ जाएगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें चला जाएगा। ये क्यों होता है, ये अपने कक्षक में पूर्ण पूरित विन्यास की इच्छा प्राप्ति के संदर्भ में यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जाना पसंद करते हैं और ये विन्यास यहाँ पर 4f9 हो जाता है, यहाँ 4f10 11 12 13 और वापस से यहाँ पर ये 14 होने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होता है। लास्ट में जो है लुटीशियम, माफ़ कीजिए, यहाँ पर आपका जो है इसका परमाणु क्रमांक 71 है। तो जो लुटीशियम है आपका, इसका जो विन्यास होगा वो है 4f14 5d1 6s2। ये हो गई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन F व D कक्षक में संक्रमण करता है, क्योंकि 4f व 5d कक्षकों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता। देखो ये हमने देखा है कि 5d में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4f में भी जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनकी ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं हो। जैसे कि देखो हमने 64 गैडोलियम के विन्यास की बात करें तो जीनॉन 4f7 5d1 6s2 होता है, जो कि F कक्षक के अर्धपूरित विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण होता है। ये बात मैं आपको भी कुछ मिनट पहले बताकर निपटा हूँ। अगला जो पॉइंट है देखो, लुटीशियम 71 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनॉन 4f14 5d1 6s2 होता है, जो कि पूर्ण पूरित कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यदि प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो लेक्चर में, इस यूनिट में कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।